ये पशुपालन के लिए मशीनीकरण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जो हमारी है उसकी 24वीं वार्षिक कार्यशाला आज यहाँ उदयपुर में प्रारंभ हुई है। और इस कार्यशाला में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं बहुत महानुभाव, पूरा आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ आया हुआ है, जिसमें कि प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहता हूँ हमारे डीडी साहब का। तो डीडी साहब यहाँ आए हुए मेरे बगल में बैठे हैं, अभी आपको इनपुट देंगे। और साथ में हमारे जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है भारत सरकार का, और भारत सरकार के जो है एनिमल हस्बेंड्री का काम देखते हैं, वो भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है। और साथ में दोनों एडीजीज भी यहाँ पर मौजूद है। और सारे सेंटर्स के यहाँ पर पीआईज यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपनी अपनी उन्होंने के पिछले एक साल में क्या किया उसकी पूरी रिपोर्ट डीडीजी साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद ये भी डिसाइड करेंगे कि आगे भविष्य में अगले वर्ष उनको क्या करना है, और क्या क्या पिछले वर्ष के काम में कमियां रह गई ये भी डीडी साहब उनको बताएंगे, और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं ये भी उनको बताया जाएगा। और ताकि ये जो परियोजना है वो एक समन्वित रूप से चल सके। आज का युग जो है वो परिवर्तन का युग है, आज का युग मशीनीकरण का युग है। आज के युग में हम लोगों को जल्द से जल्द काम करना है, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क चाहते हैं, उसमें कम समय में काम करना है। उसके लिए मशीनीकरण की बहुत आवश्यकता है। और मशीनीकरण के साथ साथ मैंने आज ये भी बात कही कि मशीनीकरण में सौर ऊर्जा का उपयोग करें, क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग भी बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से चाहे जानवर को क्या खिलाना है, क्या उसका फॉडर होना चाहिए, और क्या उस दूध निकालने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, और जो उसकी जो मलमूत्र है, जो गोबर है, जो गौमूत्र है, तो उसका क्या उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इस बात पर भी अभी हम लोग कर रहे हैं उपयोग, लेकिन और अच्छा क्या उपयोग कर सकते हैं, और इस पर भी हम लोग वार्ता करेंगे। और ये मुझे पूर्ण आशा है कि डीडी साहब के नेतृत्व में ये जो हमारे अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है ये एक मील का पत्थर साबित करेगी अपने आप में, और समस्त परियोजनाओं में ये सर्वश्रेष्ठ परियोजना साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है। ऋषि साहब तो सब कुछ बता ही दिए हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग हट के मैं ये कहता हूँ जो फार्म मैकेनाइजेशन जो है खेती बाड़ी में जो है मशीनीकरण पर सरकार का ज़्यादा जोर है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो संख्या बल है हमारा वो खेती के बजाय दूसरे काम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे नौकरी होता है, कोई दूसरा व्यवसाय होती है, लेकिन खेती बाड़ी में नौजवान कम आना चाहते हैं। जो भी आ रहे हैं उनका आमदनी बहुत कम हो रहा है, इसीलिए मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन पर जोर है। उसी का आज का पार्ट एक है जो फार्म मैकेनाइजेशन में जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, जो भी हमारे पास जानवर है, गाय भैंस बकरी और किसी भी तरह का जिसको जो भी जानवर हम पालन करते हैं उसके वेलफेयर के लिए मैकेनाइजेशन मशीनीकरण से कैसे फायदा होगा उस पर काम होगा। लेकिन उसके तहत उसी में हम आपके राजस्थान सरकार से आग्रह करते हैं इस पर जल्द से जल्द जो भारत सरकार से एक पत्र मिली है जो कृषि अभियांत्रिकी का एक निदेशालय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बनाया जाए, उस पर जल्दी से जल्दी काम करें। और अभियंताओं का किसी भी तरह का अभियंताओं का नियुक्ति जल्दी से जल्दी हर स्टेट में हर लेवल पे, जैसे राज्य स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा, उसका अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि किसानों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जल्दी मिले। तो बहुत सारे राज्य सरकारें करना काम शुरू किया है, यह अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत मित्रा है। मैं पशुपालन आयुक्त हूँ भारत सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का। भारत सरकार की तरफ से सब पहले तो सभी को बधाई। और ये जो विशेष रूप से आज जो कार्यशाला हो रहा है, जो पशुधन है और पशुधन में उपयोग करने वाला जो भारतवर्ष में जो हमारा बहुत संख्या में लघु पशुपालक है, जिसका मेन व्यवसाय पशुपालन है, जिनके पास जमीन नहीं होती है, ऐसे पशुपालकों को कैसे और उन्नत मान की पशुपालन करने में सक्षम हो और उसमें कैसे मैकेनाइजेशन का प्रयोग हो,
इसके विषय पर ये चर्चा हो रही है। और उसके साथ साथ कुछ नए नवाचार के ऊपर भी बात हुई कि कैसे सेंसर टेक्नोलॉजी को और आगे लाया जाए, उसमें कैसे डिजीज इन्वेस्टिगेशन में और बीमारी का निर्णय में, रोकथाम करने में भी इसका प्रयोग करें, कैसे एनिमल वेलफेयर के विषय को ध्यान में रखते हुए मेकनाइजेशन का प्रयोग करें, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रयोग से और ऐसे नवाचार से पशुपालन के साथ साथ पशुपालकों को भी बहुत फायदा होगा। और आगे अभी भारतवर्ष में जो जीडीपी है उसमें पशुपालन करीब 30% योगदान देता है एग्रीकल्चर जीडीपी में। और मुझे लगता है ये नवाचार जब लागू होगा तो इसका जो कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा और पशुपालक और पशुपालन दोनों ऐसे सक्षम होंगे कि विकसित भारत का जो सपना है वो साकार होगा।